आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। उत्तराखंड और गोवा में वाहिद मरहले के असेंबली चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जबकि आज ही उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले में 55 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। चुनाव कमीशन ने कोविड-19 की वबा के पेश नजर वसी इंतजाम किए हैं। तमाम असेंबली हलकों में वोट देने का वक्त 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर में चुनाव रैली से खिताब करेंगे। इसरो ने जमीन के मुशाहिदे के सैटेलाइट EOS-04 के साथ साथ INS-2D और इंस्पायर Sat-1 को भी कामयाबी के साथ खला में भेजा है और मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 172 करोड़ 95 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव के दूसरे मरहले, जबकि उत्तराखंड और गोवा में वाहिद मरहले के चुनाव के लिए पुरम तौर पर वोटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों के 55 असेंबली हलकों में आज वोट डाले जा रहे हैं। वहां मजमूई तौर पर 7 मरहलों में चुनाव मुकम्मल होगा। रियासत के एडिशनल आला चुनाव अफसर डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि पोलिंग पुरम तौर पर जारी है। दिन में 1 बजे तक 39.7% वोट डाले जा चुके थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में कुछ खराबी की भी इत्तला मिली थी, जिसे फौरन ही दूर कर दिया गया। उत्तराखंड में आज तमाम की तमाम 70 सीटों के लिए पोलिंग जारी है। दिन में 1 बजे तक 35.21% वोट डाले जा चुके थे। उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह, रियासत की खातून अव्वल गुरमीत कौर ने भी अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। उन्होंने गढ़ी में शहीद मेघ बहादुर गुरुंग कैंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में अपना वोट डाला। गवर्नर मौसूफ ने कहा कि जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए हर वोट निहायत कीमती है और उन्होंने रियासत के वोटरों से अपील की कि वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी और उनकी बीवी ने खटीमा में वोट डाला। वजीर आला ने अवाम से अपील की है कि वो अपने घरों से बाहर आएं और वोटिंग के तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दें। आला चुनाव अफसर सौजानिया ने बताया है कि रियासत में पुरम तरीके पर वोट डाले जा रहे हैं। उधर गोवा में भी 40 हलकों में वोटिंग का सिलसिला जारी है। 1 बजे तक 44.63% वोटिंग की खबर है। एक सीट दर्ज फहरिस्त जातों के लिए मखसूस है। रियासत में 11,64,224 वोटरों के लिए 1,722 पोलिंग मरकज बनाए गए हैं। रियासत के आला चुनाव अफसर कुणाल ने कहा है कि आजादाना और मुंसिफाना चुनाव को यकीनी बनाने के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। हमारे नामनिगार का कहना है कि कोविड के दौर में ये इंतखाबात हो रहे हैं, इसलिए इन्हें कराने के लिए खुसूसी देखभाल की जा रही है। बीजेपी पहली बार असेंबली की तमाम 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक ने भी तमाम 40 हलकों में अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। तृणमूल कांग्रेस पहली बार गोवा में किस्मत आजमाई कर रही है। तृणमूल महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के साथ मिलकर 39 सीटों पर इंतखाब लड़ रही है। आम आदमी पार्टी 39, जबकि MCP और शिवसेना इत्तेहाद 23 सीटों पर किस्मत आजमाई कर रहे हैं। कोविड वबा के पेश नजर वोट डालने के वक्त में 1 घंटे का इजाफा किया गया है। शाम 6 बजे तक वोट देने का सिलसिला जारी रहेगा। बीजेपी के आला रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस चुनाव में मुस्लिम खवातीन भी बीजेपी की हिमायत कर रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि पार्टी उनकी सलामती और फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। उन्होंने ये बात उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात में बीजेपी के उम्मीदवारों की हिमायत में एक रैली से खिताब करते हुए कही। वजीर आजम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अमन कानून के हालात को बेहतर बनाया है और गरीबों की फलाह बहबूद के लिए बहुत से इक़दाम किए गए हैं। इसी दौरान आज वजीर आजम मोदी के जालंधर के दौरे के पेश नजर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। तमाम इंतजाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से किए गए हैं। पंजाब आर्म्ड पुलिस मैदान पर सिक्योरिटी अमले के हजारों अफराद को तैनात किया गया है। जनाब मोदी जालंधर में एक जलसयाम से खिताब करेंगे। मणिपुर में दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच आज की जाएगी। रियासत में कागजात दाखिल करने की आखिरी तारीख तक 6 इंतखाबी अजला के 22 असेंबली हलकों से 96 कागजात नामजदगी दाखिल किए गए थे।
इस मरहले के लिए नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 16 फरवरी है और वोटिंग 5 मार्च को होगी। दूसरे मरहले के लिए थौबल जिले के वांगखेम असेंबली हलके से सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी दाखिल की गईं। इस असेंबली हलके से 8 पर्चा नामजदगी दाखिल किए गए, जबकि तेगनोपाल असेंबली हलके में 7 कागजात नामजदगी मौसूल हुए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने कुतबी सैयारचा ले जाने वाला PSLV-C-52 रॉकेट आज सुबह सवेरे खला में भेजा। ये रॉकेट श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज के पहले लॉन्च पैड से छोड़ा गया। PSLV-C-52 मिशन ने 3 सैयारचों को भी उनके मदार में भेजा। इसरो के चेयरमैन CS सोमनाथ ने कहा है कि यह मिशन मुकम्मल कामयाबी के साथ खला में भेजा गया। PSLV-C-52 ने 1710 किलोग्राम वाले EOS-04 सैटेलाइट को, जो रडार के जरिए तस्वीरें भेजेगा, खला में रवाना किया। EOS-04 सभी मौसमों में बेहतरीन तस्वीरें भेजने की अहलियत का हामिल है और इसका इस्तेमाल ज़राअत, जंगलात व पौधकारी, मिट्टी की नमी, ज़ेर ज़मीन पानी की मौजूदगी, नक्ल व हरकत और सैलाब से मुताल्लिक जानकारी जैसे शोबों में किया जाएगा। मुल्क आज 2019 के पुलवामा के शहीदों की अजीम कुर्बानी को याद कर रहा है। 2019 में आज ही के दिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पुलवामा में लेथपुरा में CRPF के जवानों के काफिले पर दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना हमला किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इन शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। एक ट्वीट में वजीर आजम ने इन जवानों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि इन बहादुरों और उनकी अजीम कुर्बानी हर हिंदुस्तानी को मुल्क को खुशहाल और मजबूत बनाने की तरगीब देती रहेगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने CRPF के इन बहादुर जवानों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि इन जवानों ने दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले के दौरान अपनी अजीम कुर्बानी देकर मुल्क के इक़्तिदार आला का तहफ़्फ़ुज़ किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल कीनिया के साबिक़ वजीर आजम रायला अमोलो ओडिंगा से मुलाकात की, जो भारत के निजी दौरे पर आए हुए हैं। दोनों रहनुमाओं ने कई दहाइयों से जारी अपने इस दोस्ताना ज़ाती ताल्लुकात के बारे में बताया। जनाब मोदी ने तकरीबन 3.5 साल के बाद जनाब ओडिंगा से मिलकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने 2008 से भारत और कीनिया दोनों मुल्कों के दरमियान जनाब ओडिंगा के साथ अपनी कई मुलाकातों को याद किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी मफाद के बहुत से मामलात पर भी बातचीत की। जनाब मोदी ने भारत कीनिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अपने अहद को दोहराया। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 172 करोड़ 95 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 11,66,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। वजारत ने कहा है कि कोविड टीकाकारी के तहत निशानदेही किए गए जुमरों में अब तक 1 करोड़ 73 लाख से ज्यादा एहतियाती टीके भी लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 बरस के 9 उम्र अफराद के अब तक 5 करोड़ 21 लाख से ज्यादा वैक्सीन पहले टीके के तौर पर, जबकि 1 करोड़ 50 लाख दूसरे टीके के तौर पर लगाए जा चुके हैं। वजारत ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में कुल 34,113 नए मामलों की इत्तला मिली है। इसी मुद्दत के दौरान कुल 91,930 अफराद कोविड से शिफायाब हुए और शिफायाब होने वालों की कुल तादाद 4 करोड़ 16 लाख तक पहुंच गई। BMC के एडिशनल कमिश्नर सुरेश काकानी ने कहा है कि कोविड के वाकयात में कमी के मद्देनजर मुंबई में पाबंदियों में नरमी की गई है। उन्होंने बताया कि यौमिया मामलात 400 से कम हो गए हैं और बंदिशों में मजीद नरमी की जा सकती है। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। उत्तराखंड और गोवा में वाहिद मरहले के असेंबली चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जबकि आज ही उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले में 55 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। चुनाव कमीशन ने कोविड-19 की वबा के पेश नजर वसी इंतजामात किए हैं। तमाम असेंबली हलकों में वोट देने का वक्त 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर में चुनाव रैली से खिताब करेंगे। इसरो के जमीन के मुशाहिदे सैटेलाइट EOS-04 के साथ साथ INS-2D और इनसैट को भी कामयाबी के साथ खला में भेजा है। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 172 करोड़ 95 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।